मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय सर, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। मेरे YouTube चैनल में आप बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग मैं ये वीडियो क्लास 5, 6, 7 के लिए बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो आपके लाइफ का पहला वीडियो होगा ऐसे ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ कम समझ में आए। तो यदि आपको कम समझ में आए तो आप इसी चीज़ को 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कीजिएगा। आरी बात में ज़रूर समझ में आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल नया है। कभी आप क्लास में सामने फेस टू फेस क्लास में पढ़े होंगे आप, लेकिन कभी आप ऑनलाइन नहीं पढ़े होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमने सोचा अपने बच्चों को घर पे बैठे होंगे, घर पे बैठ के यूँ ही टाइम पास कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत मोबाइल के ज़रिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे डियर पेरेंट्स यदि हमारे बात को सुन रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि बार बार मुझे मैसेज न करना पड़े। आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से वीडियो आपको मिल जाए। माय डियर पेरेंट्स, ये वीडियो विशेषकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो थोड़ा कमज़ोर हैं पढ़ने में। आपके लिए हमने यहाँ 5, 6, 7 तीनों क्लास को रखा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, क्या एक ही चीज़ तीनों क्लास में पढ़ना है? तो एक ही चीज़ तीनों क्लास में पढ़ना है भी और नहीं भी। देखिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चों को जो पढ़े पीछे भूल गए होते हैं। तो हमने ये चैप्टर जो बनाया है, ऐसा चैप्टर बनाया है कि तीनों क्लास को काम करे। अब जैसे आपको जोड़ पढ़ना है तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लास 7 में, 6 में, 5 में। बच्चा जब शुरू क्लास 1 से हो तो भी जोड़ पढ़ना शुरू कर देता है। अगर बच्चा 5वीं क्लास तक गया और उसे जोड़ ना आए, इसका मतलब उसे जोड़ तो सीखना पड़ता है, उसे जोड़ तो आना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने ऐसे चैप्टर को लिया है जो लगभग देखा सिलेबस में सेम है, सभी क्लासों में सेम है और सभी क्लास को ये चैप्टर आना चाहिए। इसलिए हमने ये चैप्टर लिया। ये चैप्टर क्लास 5, 6 और 7 तीनों क्लास में पढ़ना है। किसी चैप्टर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है। अब जैसे आपको जोड़ ही पढ़ना है तो किसी में 2 गुने 0 पढ़ना है, किसी में 2 गुने 2 पढ़ना है, किसी में 50 गुने 2 पढ़ना है, किसी में 500 गुने 2 पढ़ना तो गुना ही है। उसी तरह इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है। हमारे चैप्टर का नाम है पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, संख्या क्या होता है? तो बच्चे लोग पढ़े होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब संख्याएं हैं। अब संख्याओं को डिवाइड किया गया। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और देखा जाए कि अब प्रश्न उठता है, कहते किसको है प्राकृतिक संख्या? आपके मन में ये प्रश्न पहली बार सुन रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। क्लास 7 वाले तो कुछ थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे, 5 वाले, 6 वाले पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या। संख्या का नाम तो सुना होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो आज समझ लीजिए, पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्या में होता है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की जितनी संख्या है, आपने गिनती पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? अनंत तक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे सब लिखा हुआ है। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसे क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। समझ रहे हैं ना। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना है? 1 है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, बच्चा बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको सीधा जवाब देना है, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आ रही बात समझ में। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा कौन सा है? 1 है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या का पहले 0 लगा दो। यानी गिनती की संख्या तो शुरू करना ही है लेकिन उसके पहले उसको 0 से शुरू करना है। उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे 0, अब 1 2 3 4 5 6 तो पढ़े अब ऊपर ही प्राकृतिक संख्या में, लेकिन उसके पहले हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आपको 0 है। चलिए एक बार दिमाग में बैठाइए, संख्याएं 2 प्राकृतिक संख्या हैं, पूर्ण और भी होती हैं, लेकिन आपको जितना पढ़ना मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसके बारे में भी आपको पता चले जाएंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या। वैसी गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक और आगे बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। पूर्ण संख्या, तो गिनती की संख्या का पहले आप 0 लगा दीजिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। आ रही बात समझ में। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 2 है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको जोड़ और घटाव पढ़ना है, ठीक है। कुछ नियम है, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिएगा। यदि चिन्ह समान हो, एक समान चिन्ह हो, तो इसे हम जोड़ते हैं। याद रखिएगा, अगर एक समान चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, और अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाते हैं। हमारे कहने का मतलब है, यदि एक समान चिन्ह आपको मिलेगा तो उसे हम जोड़ देंगे, और अलग अलग चिन्ह मिलेगा तो उसे हम घटा देंगे। जैसे में यदि आपको जोड़ मिलता है और आपको जोड़ मिलता है, दोनों चिन्ह समान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम जोड़ देंगे। अगर घटाव मिलता है, घटाव मिलता है, दोनों चिन्ह समान हुआ कि नहीं हुआ, दोनों चिन्ह समान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे भी क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। समझ रहे। यदि जोड़ मिले और घटाव मिले, देखिए चिन्ह एक जोड़ है घटाव है, अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर चिन्ह घटाव मिले, जोड़ मिले, तो क्या करेंगे, उसके हम घटा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर चिन्ह आपको समान मिले तो उसको जोड़ दो बच्चा, और चिन्ह अलग अलग मिले तो उसे क्या करो, घटा दो। यानी घटा दो या घटाव का चिन्ह का प्रयोग करो। बात सही है। अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे। देखते हैं। अभी देखिए, याद रखिए बात, समान चिन्ह तो जोड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह घटाएंगे। बस दिमाग में आपको ये रखनी है बात। अब देखिए, ये आपको 0 से हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, सबसे छोटा ये, फिर उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ाइए, उससे बढ़ा आगे बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा यहाँ 0, 0 से छोटा -1 -2 -3 -4। माइनस में उल्टा होता है, अगर बोल दिया जाए -4 बड़ा कि -3 बड़ा, ये समझना है, तो आप तो कहेंगे सर -4 लिखा है बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, माइनस में उल्टा काम होता है। क्या होता है, माइनस में उल्टा होता है। पहले सबसे बड़ा -1 इधर से, यहाँ से, फिर उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। यदि मैं अभी आपको बोलूं, बताओ बेटा -10 और -4 में बड़ा कौन, तो आप ऐसे कह दोगे सर 10 बड़ा है, -10 बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, माइनस के अंदर जस्ट उल्टा होता है। प्लस वाले में तो 1 2 3 4 4 10 और 4 में 10 बड़ा है, लेकिन माइनस वाले में उल्टा होता है, क्योंकि -10 बाद में आता है, -4 पहले आता है। अगर हम गिनना शुरू करें तो जो संख्या पहले आए इधर माइनस वाले में, वो बड़ा होता है। तो -1 पहले आया तो -1 बड़ा, -2 बाद में आया तो वो छोटा हुआ, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, उससे छोटा -6, उससे छोटा -7, उससे छोटा -8, उससे छोटा -9, उससे छोटा -10। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे, बताओ बेटा -10 और -4 में बड़ा कौन, तो बड़ा -4, न कि -10। अगर पूछे बेटा बताओ 10 और 4 में बड़ा कौन, तो 10 बड़ा, 4 नहीं बड़ा। अगर आपसे पूछे -2 और -1 में कौन बड़ा, तो -1 बड़ा। और पूछे 1 और 2 में कौन बड़ा, तो 2 बड़ा। हमेशा अपने दिमाग में याद रखिए कि माइनस वाले में उल्टा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। सिर्फ माइनस वाले की बात कर रहा हूँ, प्लस वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट से सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। प्रश्न है, सरल करें और सादा स्वरूप दें।
प्रश्न क्या है, सरल करें और सादा स्वरूप दें। तो सरल करें और सादा स्वरूप दें, इसमें क्या करेंगे, देखिए अब चिन्ह सिंपल, जोड़ घटाव तो है और विशेष कुछ तो है नहीं। देखिए यहाँ पर 2 अंक का है, ऐसा घटाव शायद आप नहीं पढ़े होंगे, 7वीं वाले 6ठी वाले 5वीं क्लास बच्चे वाले पढ़े होंगे, थोड़ा पढ़े होंगे। अब यहाँ करना क्या है, हमने पहले बताया था, देखिए ये क्या है, इसको पढ़ते हैं -30 + 5, इंग्लिश में पढ़ना हो तो -30 + 5। क्या पढ़ते हैं, -30 + 5 या -30 + 5। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमने पहले बताया था दोनों चिन्ह अगर अलग अलग हो तो घटाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाएंगे, एक समान चिन्ह हो तो जोड़ेंगे, और दोनों अंकों में या 2 से ज़्यादा भी अगर अंक रहे तो उसमें जो सबसे बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह होता है हम वही चिन्ह देते हैं। देखिए ये प्लस या माइनस से अलग अलग चिन्ह हो गया, मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 30 में से 5 गया, कितना हो गया, 25 हो गया। 30 में से घटाओ, घटाने बोल रहा है, 30 में से 5 गया 25। अब यहाँ चिन्ह क्या देंगे, तो बड़ा, दोनों बड़ा कौन, बड़ा 30 का चिन्ह क्या, माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल, ये चिन्ह क्या, माइनस, ये चिन्ह क्या, माइनस, दोनों समान चिन्ह हो गया। तभी हमने रूल क्या बताया था, दोनों समान चिन्ह हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, यहाँ दोनों चिन्ह अलग अलग था। अब उसके बाद नियम क्या बोलता है, दोनों में जो बड़ा है वो दोनों बड़ा कौन है, तो बड़ा 30 है, उसके आगे जो चिन्ह होता है वो चिन्ह देते हैं, बड़ा ये चिन्ह है ये, तो माइनस देना दे देंगे, ठीक है। नहीं समझ आपको बात, एक सवाल और देखते हैं हम। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह, तो क्या करेंगे, बोलो बेटा, घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1, दोनों में बड़ा कौन, 5 है ना, उस आगे चिन्ह क्या, माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए वापस वही काम, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह। हमने बताया चिन्ह अलग अलग तो घटाएंगे, चिन्ह समान तो जोड़ेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह देंगे। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, तो चिन्ह दोनों बड़ा कौन, 5 से चिन्ह कौन सा, प्लस, तो यहाँ क्या देंगे, प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, क्या होता है, गुना, सेपरेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ देखिए प्लस, दोनों चिन्ह क्या, अलग अलग, तो अलग अलग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 30 और यहाँ 30 है, 35 से घटाएंगे, 35 में से 30 गया, कितना हो जाएगा, 5, दोनों में बड़ा कौन, 35 का चिन्ह क्या, प्लस, तो यहाँ क्या देंगे, प्लस, ठीक है। नहीं समझ में, एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ 40, ठीक है। देखिए अब यहाँ इसका मतलब होता है गुना, ये चिन्ह क्या है, प्लस, ये चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, इसको ब्रैकेट को हम तोड़ना है, ब्रैकेट में नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो तोड़ना है, तो प्लस ये माइनस ये, तो दोनों अलग चिन्ह हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे, हो कि नहीं हुआ, तो चिन्ह क्या हो गया, यहाँ 15, ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा मतलब प्लस। अगर किसी अंक के पहले कुछ लगा नहीं रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लस बोलते हैं। तो देखते हैं अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस हो गया, माइनस और घटाएंगे। 45 में से 15 गया 25, दोनों बड़ा कौन, 40 का चिन्ह क्या, प्लस, तो प्लस देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +25, इसका आंसर +5, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल, -20, यहाँ चिन्ह माइनस, ये चिन्ह प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे, घटाएंगे, घटाओ चिन्ह देंगे, मतलब घटाएंगे घटाओ चिन्ह देंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 10, गुना है इसलिए, समझ रहे हैं। चलिए अब चिन्ह देखिए, ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह माइनस, चिन्ह क्या हो गया, एक समान हो गया। तो जब एक समान हो तो क्या करते हैं, बोलिए, एक समान हो तो जोड़ते हैं। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, ठीक है। और दोनों चिन्ह अब देखिए, दोनों बड़ा कौन, तो 20 आगे चिन्ह क्या, तो माइनस, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। आगे देखते एक सवाल और देखते हैं,
ये मैं तो -20, ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम, ठीक है। आपको वैसा ये क्यों कर रहे हैं, तो ये ब्रैकेट हटाने के लिए कर रहे हैं हम। अब एक संख्या में ये भी माइनस समान है तो क्या करेंगे, जुड़ जाएगा प्लस का चिन्ह, तो क्या हो गया माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस, जोड़ घटाओ, अब जो समझते हो। तो चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 20 में से 10 गया 10, ओके नहीं हुआ। बड़ा कौन, 20 का चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस देंगे। आगे देखते हैं, इसमें देखिए 40 है। अब ये माइनस एक समान चिन्ह, तो क्या करेंगे, एक समान चिन्ह जोड़ चिन्ह देते हैं, जोड़ हो गया तो कितना हो गया 30। देखिए भी प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस ही होता है, दोनों समान है तो जोड़ेंगे। 40 से 30 कितना होता है 70, दोनों बड़ा कौन प्लस 40 का चिन्ह प्लस, तो प्लस है। प्लस को लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखा आता, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये 50, देखिए माइनस, ये माइनस चिन्ह समान, तो क्या करेंगे, जोड़ चिन्ह देंगे। ये कितना हो गया प्लस, अब दोनों समान है 50 50 100, बड़ा कौन, दोनों सेम है तो प्लस चिन्ह देंगे। अरे बात समझ में, और देखते हैं। अब देखिए यहाँ -40, प्लस माइनस है प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग, तो क्या करेंगे -40। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, एक समान चिन्ह, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। 40 कितना हो गया 80 होगा ना। अभी कितना हो जाएगा, दोनों सेम ही है तो माइनस ही चिन्ह देंगे। अब यहाँ 0, यहाँ क्या हो गया माइनस है तो कितना हो जाएगा सेम, तो प्लस। अब कहेंगे कैसे हुआ सर, ध्यान रखिए मैंने पहले बताया था, अगर समान रहे तो जोड़ चिन्ह दीजिए या जोड़िए, और असमान रहे तो घटाओ चिन्ह दीजिए, घटाइए। ये 30 तो 30, बड़ा कौन 30 तो ये प्लस। फिर देखिए -8, ये माइनस और ये प्लस अलग अलग चिन्ह, तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो -7, तो 8 7 कितना हो गया 15, दोनों बड़ा कौन 8 का चिन्ह क्या माइनस, तो माइनस देंगे। -15 और ये +5, दोनों चिन्ह अलग घटाएंगे। 15 में से 5 गया 10, बड़ा कौन तो 15, उसका चिन्ह क्या तो माइनस। अब यहाँ देखिए 3 अंक वाला आ गया, ठीक है। तो -8 प्लस माइनस -6 + 3। देखिए ये दोनों चिन्ह समान है तो इसको पहले जोड़ दीजिए। 8 6 14 चिन्ह ये, तो ये और +3, ये सेम था इसलिए हमने ऐसा किया। तो क्या 14 + 3, तो ये चिन्ह माइनस, ये चिन्ह प्लस, अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे। 14 में से 3 गया 11, और बड़ा ये है इसलिए माइनस देंगे। तो यहाँ भी वही -3 + 10 ± -2, यहाँ जोड़ है और घटाओ है गुना में है, तो और भाई बता अलग अलग चिन्ह तो घटाओ। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है तो जोड़ दीजिए। 3 2 5 -5 और बीच में +10, अलग अलग तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो गया +5। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं अगर समझ में आया तो इसको एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए। मैंने 16 सवाल समझा, 16 सवाल को कॉपी पर लिखिए और इसको फिर से बिना देखे सॉल्व कीजिए। ओके।